नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। प्रोग्राम टेक केयर है और इसमें हम दर्शकों का ही सवाल लेते हैं और हमारा आज का सवाल है कि क्या ऐसा कोई पाउडर है, ऐसा कोई चूर्ण है जिसको लेने से डायबिटीज़ यानी कि शुगर कंट्रोल में रहता है। तो इस बार हमने बहुत सारे डॉक्टर्स से बात करी और ऐसे 5 चूर्ण हम लेकर के आए हैं जिनको अगर आप इनमें से कोई सा भी एक आप लेते हैं तो आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में रह सकती है। डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह, ये वैसे तो वात, पित्त और कफ में से वात के बिगड़ जाने पर होता है, ऐसा आयुर्वेदिक डॉक्टर्स का कहना है। जब आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है तब आपको बहुत सारी और बीमारियां भी घेर लेती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहे। ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रखने के लिए आपका मीठा खाना तो बिल्कुल बंद हो ही जाता है, ये हम सभी जानते हैं। मीठे की जगह आप स्टीविया लीव्स का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि आपको चीनी बिल्कुल नहीं खानी है। अगर आपको कभी इच्छा भी हो कुछ मीठा पीने की या खाने की तो स्टीविया लीव्स का उसमें प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा मैदा, चावल, ये सारी चीज़ें बंद होती हैं, यहाँ तक कि गेहूं भी बंद कर देना चाहिए, नहीं तो उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है, जो कि ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। इस वजह से ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना हो तो इन चीज़ों का पूर्णतया बहिष्कार कर देना चाहिए। ब्लड शुगर लेवल के लिए DIP डाइट बहुत ज़्यादा उचित होती है, ये डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी ने बताया। DIP डाइट अगर आप लेते हैं तो आपको कई और बीमारियों से भी छुटकारा मिलता है, जैसे कि BP है, हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है तो वो भी ठीक हो जाएगा। ऐसे काफ़ी सारी बीमारियों से आपको धीरे धीरे छुटकारा मिल जाता है। कोई भी ऐसी बीमारी जो इंसान को हो सकती है उन सब में हमने देखा है कि करके कि DIP डाइट बहुत ही प्रभावशाली है। अब बात करते हैं दवाई की। तो बाज़ार में तो वैसे बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बहुत सारे चूर्ण भी हैं और बहुत सारी टैबलेट्स भी उपलब्ध हैं, मगर घर पर ही रहकर अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो उसके लिए हम आपको जो चूर्ण बताने जा रहे हैं उनमें से किसी एक का प्रयोग आप कर सकते हैं, जो आपको इजीली अवेलेबल हो, आप उसका प्रयोग करें, मगर करना अपनी डॉक्टर की सलाह पर ही है। बिना डॉक्टर की सलाह के आप किसी भी चीज़ का प्रयोग ना करें। एक बार अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से परामर्श जरूर करें, उसके बाद ही इन सभी बातों को फॉलो करें या इन सभी चूर्ण में से कोई एक चूर्ण आप प्रयोग में लें। तो शुरुआत करते हैं आंवला चूर्ण से। आंवला, जिसमें कि बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन होता है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, इसके अलावा क्रोमियम होता है, जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखता है। डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रखने के साथ साथ कई और बीमारियां अपने आप ख़त्म हो जाती हैं, जैसे कि अपच है, गैस की बीमारी है किसी को, या सिर दर्द हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, तो ये सारी बीमारियां धीरे धीरे कम होती जाती हैं और फिर ख़त्म हो जाती हैं। करना सिर्फ इतना है कि आंवले को आपने उसका चूर्ण बना करके गुनगुने पानी के साथ आपको लेना है, जिससे कि आपके शरीर में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं धीरे धीरे करके कम हो जाएं। अगर कैल्शियम की कमी है तो वो दूर हो जाए, या फिर शरीर के अंदर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो जाए। आंवले में जो क्रोमियम होता है ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है ताकि आपका शरीर ठीक ढंग से काम कर सके। और रही बात कैल्शियम फास्फोरस की, तो वो आपके हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करते हैं। साथ ही साथ ये आपके शरीर में इंसुलिन को अवशोषित करके ब्लड शुगर लेवल को लेवल में रखते हैं। बस
करना सिर्फ इतना है कि आपको इसका आंवले को सुखा करके उसका चूर्ण बनाना है और चूर्ण को गर्म पानी के साथ सुबह के टाइम ज़रूर लेना है। दूसरा है दालचीनी का चूर्ण। दालचीनी जो कि बायो एक्टिव मसाला कहा जाता है, करना सिर्फ आपको इतना है कि दालचीनी का चूर्ण बनाना है, उसको आपने गरम पानी यानी कि गुनगुने पानी के अंदर मिला देना है। 1 चम्मच आप मिला लें उसको और धीरे धीरे सिप सिप करके आपको वो पीना है। इसके अलावा अगर आप चाय के शौकीन हैं तो आप वैसे तो चाय पीनी नहीं चाहिए, मगर चाय के अंदर भी दालचीनी पाउडर आप डाल सकते हैं ताकि आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में रहे। साथ ही साथ उसमें शुगर नहीं डालनी है, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। इसके अलावा दालचीनी को आप अकेले पानी में उबाल करके नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के बाद में उसे छान करके भी पी सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको दालचीनी का टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है और अगर आपका डॉक्टर आपको कहता है कि आप शहद का सेवन थोड़ी बहुत मात्रा में कर सकते हैं, तो उस वक्त आपको जो पानी गुनगुना रह गया है दालचीनी को उबालने के बाद में आपने से जिसे रूम टेम्परेचर पे आप ले आए हैं, उसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा शहद मिला करके आप उसको सिप सिप करके पी सकते हैं, जिससे कि आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहे। दालचीनी अक्सर घरों में खाने में प्रयोग में की जाती है, मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर तरह तरह के मसाले हमारे भोजन की विशेषता को बढ़ाते हैं, साथ ही हमारी सेहत को भी कंट्रोल में रखते हैं। कहने का मतलब ये है कि साथ ही सेहतमंद भी होते हैं, सेहत के लिए लाभकारी होते हैं। तो दालचीनी का प्रयोग आप तड़के में काम में ले सकते हैं। इसके अलावा आप इसकी चाय बना के पी सकते हैं। उसके अलावा आप उसको उबाल करके उसका काढ़ा बना करके आप पी सकते हैं। दालचीनी को आप दिन में इसका काढ़ा अगर पी रहे हैं तो दिन में 2 बार ही लें, इससे ज़्यादा नहीं। दाना मेथी से तो हम सभी वाकिफ़ हैं। दाना मेथी अक्सर हम लोग जब कढ़ी बनाते हैं तब यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी हमारे घरों में दाना मेथी का प्रयोग बहुत किया जाता है, चाहे फिर वो पत्ता गोभी की सब्जी क्यों ना हो, दाना मेथी में बनाई जाती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर दाना मेथी का प्रयोग किया जाता है। तो दाना मेथी को आपको अपने भोजन में तो शामिल करना ही है, मगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको 2 चम्मच दाना मेथी रात में एक कांच के बाउल में पानी में भिगो करके रख देनी है और सुबह उस दाना मेथी के बीज को उस पानी सहित ही आपने काम में लेना है, खा लेना है, पानी पी लेना है और दाना मेथी के जो बीज हैं वो चबा लेने हैं। इससे आपका ब्लड शुगर लेवल कुछ ही दिनों में कंट्रोल में होगा, यानी कि अगर आपकी शुगर हाई जा रही है तो वो नॉर्मल शुगर हो जाएगी। अगर आप ऐसे नहीं काम में ले सकते हैं तो आप दाना मेथी का चूर्ण बना लीजिए और वो चूर्ण आप सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ यानी कि गुनगुने पानी के साथ में उस चूर्ण को आप लें, इससे भी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में हो जाएगा। लेकिन यहाँ हम आपको एक चीज़ और बता देना चाहेंगे कि आप रात में अगर कोई भी चीज़ भिगोते हैं तो वो आपको कांच के बाउल में, कांच के गिलास में, मतलब कांच के बर्तन में आपको भिगोनी है। आप किसी और बर्तन का प्रयोग ना करें, वरना रासायनिक क्रिया हो सकती है, इसलिए कांच के बर्तन का ही प्रयोग करें। और अगर आप कोई भी चूर्ण, कोई भी पाउडर आप ले रहे हैं तो एक बार अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि आपका डॉक्टर ही आपके शरीर की प्रकृति को बता सकता है, आपको बता सकता है कि आपके लिए कौन सा चूर्ण ज़्यादा फायदेमंद होगा। सहजन यानी कि ड्रमस्टिक यानी कि मोरिंगा, कई जगह पर यह मोरिंगा नाम से जाना जाता है और इंग्लिश में इसे ड्रमस्टिक कहा जाता है। अगर आप इसका चूर्ण लेते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में। वैसे मोरिंगा 300 से ज़्यादा बीमारियों को ठीक करने का काम करता है। ये एक अकेला ऐसा पौधा है, ऐसा पेड़ होता है जिसका
हर एक पार्ट काम में लिया जा सकता है। कहने का मतलब ये है इसकी छाल, पत्ते, फल सभी कुछ काम में लिया जा सकता है। साउथ इंडिया में तो इसकी बहुत सारी डिशेस बनाई जाती हैं। इसके अंदर सारे प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स सभी कुछ मौजूद होता है जो कि 300 से ज़्यादा बीमारियों को ठीक करने का काम करता है। करना सिर्फ इतना है कि आपको इसके पत्ते जो कि हर मौसम में अवेलेबल होते हैं उनको धो करके सुखा लें आप, और सुखाने के बाद में उसका चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को अगर आप सवेरे खाली पेट गुनगुने पानी के साथ लेते हैं तो आपकी डायबिटीज़ तो कंट्रोल होगी ही होगी, इसके अलावा और भी बीमारियां कंट्रोल में आ जाएंगी। आप खुद महसूस करेंगे कि आपका शरीर दिन पर दिन चुस्त दुरुस्त होता जा रहा है, क्योंकि प्रोटीन, विटामिन, मिनरल जिस भी चीज़ की कमी होती है वो मोरिंगा पूर्ण कर देता है। वो सहजन खाने से पूर्ण हो जाता है। यहाँ तक कि अगर पुरुषों में वीर्य कम बन रहा है तो वो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जिनके शुक्राणु कम बनते हैं वो इसका प्रयोग जरूर करें, ताकि आपकी जो संतान हो वो बहुत अच्छी हो। इसके अलावा मोरिंगा का प्रयोग अस्थमा में भी किया जा सकता है। अस्थमा पेशेंट्स को मोरिंगा की पत्तियों का जो चूर्ण होता है 3 मिलीग्राम के करीब लेना है सुबह के समय खाली पेट, और वो भी गुनगुने पानी के साथ। ये आपको 15 दिन करना है और 15 दिन के बाद इसे 15 दिन के लिए ही बंद कर देना है। यानी कि 15 दिन आप इसका कंटिन्यूस प्रयोग करेंगे, फिर 15 दिन आपको रुक जाना है। ऐसा अगर आप 3 महीने तक करते हैं तो पुराने से पुराना अस्थमा भी खत्म हो जाता है। साथ ही साथ आपका रक्तचाप ठीक रहता है। इसके अलावा कई और बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी, और ब्लड शुगर लेवल का तो कहना ही क्या, वो पहले महीने में ही कंट्रोल में आ जाता है। यानी कि 15 दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा। जहां एक और सहजन यानी कि ड्रमस्टिक से 300 से ज़्यादा बीमारियों में फ़ायदा मिलता है। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी बीमारियां जैसे कि हाई बीपी की ले लीजिए, शुगर की ले लीजिए, और अस्थमा की ले लीजिए, किडनी की कोई प्रॉब्लम ले लीजिए, या फिर आपको किसी भी तरीके का स्ट्रेस है तो वो भी दूर होता है। इस तरीके से बहुत सारी बीमारियां जहां तक कि सहजन से दूर होती हैं, वैसा ही काम त्रिफला का भी है। तो आप त्रिफला चूर्ण का भी प्रयोग कर सकते हैं। त्रिफला जो कि 3 फलों का मिक्सचर होता है, ये हमें बताया था डॉक्टर जोगिंदर टाइगर जी ने, और उन्होंने कहा था कि त्रिफला चूर्ण लेने से आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहना शुरू हो जाता है। इसे आप रात में भी ले सकते हैं और सुबह के समय भी ले सकते हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है कि ये बलगम को ठीक करता है, बॉडी में पौष्टिक बनाता है बॉडी को, और दूसरा कॉन्स्टिपेशन को, गैस को, बिंड को, एसिड को, स्किन को ठीक रखता है। रेचक होने की वजह से कोई भी चीज़ लार्ज इंटेस्टाइन में रहने नहीं देता, इवन सूजन नहीं रहने देता, और दूसरी तरफ सूजन नहीं रहने देता, गैस नहीं रहने देता, बलगम नहीं रहने देता। गैस और बलगम और सूजन से अस्थमा बनता है, अस्थमे को जड़ से ख़त्म करता है। अगर किसी को अस्थमा है, त्रिफला कंटिन्यूसली खाता रहे एक साल, वो लगातार कभी नागा ना डाले, उसका अस्थमा भी जड़ से ख़त्म हो जाता है, पुरानी खांसी भी ख़त्म हो जाती है, स्किन के रोग भी ख़त्म हो जाते हैं। ये किडनी को भी फ़ायदा करता है, लीवर को भी फ़ायदा करता है, याददाश्त को भी बढ़ाता है, बाल झड़ने को बताता है, बाल बचाता है, बाल जो सफ़ेद होते हैं उनको सफ़ेद होने से बचाता है, आँखों की रोशनी को तेज़ करता है। त्रिफला खा लेना भी चाहिए, और त्रिफला भेकर उसके पानी से आँखों को धो लेना भी चाहिए सुबह। इससे आँखों की रोशनी बहुत बढ़ती है, स्किन बहुत ठीक रहती है, मुंह का टेस्ट बहुत ठीक रहता है, दांत जो हैं वो मजबूत बनते हैं। पायरिए का रोग दांतों का रहता ही नहीं त्रिफला खाने वाले को, बोन्स को मजबूत करता है। मेरे कहने का मतलब त्रिफले के गुण ही गुण हैं, अवगुण इसमें कोई नज़र ही नहीं आया। मेरे पास कितने ही पेशेंट आते हैं, मैंने एक पेशेंट, सिंगल पेशेंट को भी त्रिफले से नुकसान होते नहीं देखा। हर रोग में, इवन कैंसर रोग में
त्रिफला बहुत फ़ायदा करता है। स्पेशली सर्विक्स कैंसर रोग जो औरतों को यूट्रस का होता है और औरतों को बच्चेदानी का रोग होता है, उसमें तो त्रिफला बहुत ही मुफीद चीज़ है। त्रिफले के बहुत ही जॉइंट पेन में बहुत काम आता है, आर्थराइटिस में बहुत काम आता है, रियोमाटाइड में बहुत काम आता है, यूरिक एसिड में बहुत काम आता है। त्रिफला किसी भी रोग में आप आंखें बंद कर, त्रिफले को ये कह सकते हो कि जैसे छोटा नन्हा बच्चा है, माँ का वो दूध पीता है, जैसे वो ज़रूरी है। त्रिफला मैं सोचता हूँ कि सभी के लिए ज़रूरी है। लेकिन हर रोग के लिए अलग तरीके से इसे लेना चाहिए। अगर किसी को कब्ज़ है तो वो रात में त्रिफला खा करके सो सकता है। मतलब त्रिफला पाउडर को 1 चम्मच त्रिफला पाउडर गुनगुने पानी के साथ लेकर रात में ले लें और उसके बाद कुछ नहीं खाना पीना होता है। उसके बाद वो सो जाएं, सुबह उनका पेट साफ होगा। इससे कब्ज, अपच, ये सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। साथ ही साथ आंतों की कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो ठीक हो जाती है। तो त्रिफला चूर्ण का प्रयोग दिन में 1 बार आप जरूर करें। इससे भी काफ़ी सारी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती हैं, क्योंकि अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा तो सभी चीज़ अच्छी तरीके से आपको पचेंगी। यहाँ तक कि आपका बीपी कंट्रोल में रहेगा, ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहेगा। इसलिए त्रिफला चूर्ण का प्रयोग आप रात में कर सकते हैं। इसके अलावा सुबह मॉर्निंग में भी कर सकते हैं। त्रिफला चूर्ण को अगर आप रात को पानी में भिगोते हैं और सुबह उसको छान करके उस पानी से अगर आप अपनी आँखें धोते हैं, आँखों में वो पानी अगर लगता है तो इसका मतलब ये है कि आपके आँखों की रोशनी बरकरार रहेगी। इसलिए त्रिफला चूर्ण का प्रयोग आप नेत्र की ज्योति को बढ़ाने में भी कर सकते हैं। शुगर का असर यानी कि मधुमेह का असर आपके शरीर के किसी भी पार्ट पर हो सकता है। अगर आपकी डायबिटीज़ बढ़ जाती है तो वो कई बार इतनी बढ़ जाती है कि वो आपके किसी अंग को डैमेज भी कर सकती है। इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। अपने खाने पीने पे कंट्रोल रखें, घी तेल से आप दूर रहें। आपको बहुत ही कम मात्रा में, कम से कम मात्रा में घी तेल का प्रयोग करना है। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट से भी आप दूर रहें, ऐसा डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी कहते हैं, डॉक्टर अवधेश पांडे कहते हैं। ऐसे और से बहुत आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं जो ये बताते हैं कि आपको किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए और कौन सी चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। सलाद खाना सभी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यही DIP डाइट है डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की। इसलिए अपने भोजन में सलाद का प्रयोग ज़रूर करें। आप पहले अपने बॉडी वेट के हिसाब से सलाद को खाएं। कहने का मतलब ये है कि आप जब भी खाना खाने बैठते हैं तो पहले आप सलाद ज़रूर खाएं और उसके बाद आप खाना खाएं। डॉक्टर खादरवली, जिनको कि पद्म भूषण मिला है इस बार, उन्होंने बताया कि मिलेट खाने पर आप बीमारियों से कोसों दूर रहेंगे। बीमारियों में जो 5 मिनट होते हैं, ये 5 मिनट अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरीके से दिए जाते हैं और इनको खाने से कैंसर तक की बीमारी दूर हो जाती है। डॉक्टर खादरवली इन 5 अनाज के बारे में पहले भी हमारे चैनल पर बता चुके हैं। इसके अलावा डॉक्टर खरबंदा ने भी हमारे चैनल पर इन मिलेट्स के बारे में बताया है। डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद ने भी इन मिलेट्स के बारे में हमारे चैनल पर पहले वीडियोस में बता रखा है। इन सभी का प्रयोग कैसे करना है ये भी आप कई वीडियोस में देख चुके हैं। ये सभी जो 5 पाउडर हमने आपको बताए हैं, ये आपको बीमारियों से दूर रखते हैं, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखते हैं और अगर आपको किसी प्रकार का तनाव है, स्ट्रेस है, तो आपको स्ट्रेस से भी दूर रखेंगे। इसलिए अपने डॉक्टर की सलाह पर किसी भी एक चूर्ण को अपनाकर आप अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रख सकते हैं। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। साथ ही D5 चैनल हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।